हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट्स और डिमेरिट्स को बताने जा रही हूँ, या कह सकते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के गुण और उसके दोष। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जैसे हमने पिछली बार बात किए थे, क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम लोग उससे आगे थोड़ा बात करेंगे कि उसके क्या लाभ होते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार बिजनेस जो होता है वो क्या होता है, ईजी टू स्टार्ट, यानी कह सकते हैं इसको प्रारंभ करने में सरलता होती है। संयुक्त हिंदू परिवार जैसे प्रारंभ करना सरल होता है क्योंकि इसके लिए कोई भी प्रकार की वैधानिक औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी पड़ती हैं, या कह सकते हो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। इसके लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, यह आसानी से शुरू किया जा सकता है। दूसरी इसकी विशेषता होती है, कह सकते हैं इसके गुण होते हैं, सीक्रेसी या गोपनीयता। जॉइंट टू फैमिली बिजनेस में जैसा होता है कि सभी जो फैक्ट्स होते हैं या सभी जो बातें होती हैं वो कार्यकर्ता तक ही सीमित होती हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि प्रतियोगी व्यापारी को व्यापार के संबंध में कोई सुराग नहीं मिल पाता, या कह सकते हैं दूसरे जो व्यक्ति होते हैं या दूसरे जो कंपटीटर होते हैं उसको इसके बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं होती है। नेक्स्ट है डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर्स, या कह सकते हैं ग्राहकों से सीधा संपर्क। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है, कर्ता या जो उसका हेड होता है वह डायरेक्ट जो होता है वो ग्राहकों के संपर्क में रहता है। इससे क्या होता है कि उससे ग्राहकों की पसंद नापसंद या उसकी मनोवृत्ति, फैशन, जानकारी इत्यादि के बारे में जानकारी रहती है। इससे क्या होता है कि व्यवसाय के संबंध में जो नीति निर्धारण करना होता है या कह सकते हैं जो पॉलिसी बनानी होती है उसमें इन्हें सुविधा होती है, या फिर कह सकते हैं सहायक होता है। इस तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर का फ़ायदा ये उठाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट डिसीजन, या कह सकते हैं शीघ्र निर्णय। जैसा हम लोग जानते हैं हिंदू अविभाजित परिवार, या कह सकते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता होता है वो व्यापारिक निर्णय के लिए स्वतंत्र होता है और उसे निर्णय के लिए किसी भी व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे क्या होता है कि वह कोई भी निर्णय जो होता है वो शीघ्र ले सकता है या किसी से उसको परमिशन नहीं लेना है, इसलिए वह अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय ले सकता है, जो कि व्यापार की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि प्रॉम्प्ट डिसीजन होने से वो आसानी से कभी भी डिसीजन ले सकता है और वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, या कह सकते हैं किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन। प्रयत्न और प्रतिफल का सीधा इसमें संबंध होता है, क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है, कर्ता का व्यवसाय के सभी लाभों पर एक अधिकार होता है, या कह सकते हैं मोनोपोली होता है, जिससे क्या होता है कि वह अधिक श्रम और प्रेरणा उसको मिलती है। क्योंकि अगर वह श्रम अधिक करेगा तो उससे वो मोटिवेट होकर के जानता है कि बिज़नेस का प्रॉफिट उसे मिलेगा। और चूँकि सीधा रिलेशन कहने से का मतलब वही है, एफर्ट और कंसिडरेशन का मतलब वही है कि जो भी वो प्रयत्न करेगा उसका प्रतिफल उसे डायरेक्टली मिलेगा। इनडायरेक्ट का यहाँ पे कोई सवाल नहीं है। यह भी इसका एक मेरिट्स है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, या कह सकते हैं पैतृक गुणों का लाभ। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, पुश्त दर पुश्त, या कह सकते हैं ये पैतृक चलता रहता है। इससे क्या होता है कि परिवार के सभी सदस्य भी परिवार के प्राचीन आदर्श परंपराओं को बनाए रखते हैं और वो चूँकि जानते हैं और उसका निर्वहन करते हैं। इससे क्या होता है कि पैतृक ख्याति का जो लाभ होता है वो व्यवसाय को प्राप्त होता है, क्योंकि अगर वो बिज़नेस का एक मार्केट में गुडविल अच्छा होने से वो पैतृक मतलब हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी उसका फ़ायदा उनको मिलता जाएगा। गुडविल का एक फ़ायदा बिज़नेस में ये होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बहुत सारे मेरिट्स हैं या उसके बहुत सारे अपने गुण होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने इसके कुछ लिमिटेशन भी होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं इसके दोष भी हैं और लिमिटेशन भी है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज, या कह सकते हैं सीमित साधन। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, वो लिमिट होते हैं। इससे क्या होता है कि व्यवसाय के कंपटीशन में या प्रतिस्पर्धा की शक्ति जो होती है वो कम होती है और व्यवसाय के विकास में भी यह बाधक बनता है। सीमित साधन होने के कारण क्या होता है कि व्यवसाय का जो पैमाना होता है या जो स्ट्रक्चर होता है वो व्यवसाय की स्थापना सही ढंग से नहीं की जा सकती, क्योंकि स्ट्रक्चर उतना बड़ा वो नहीं कर पाते, क्योंकि साधन जो होता है वो लिमिट होता है। इस तरह से ये इसका एक लिमिटेशन होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, या कह सकते हैं सीमित प्रबंध चातुर्य। इसमें क्या होता है कि मेरिट्स या डिमेरिट्स कह सकते हैं इसका,
कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो या इंटेलिजेंट क्यों ना हो या स्किल क्यों ना हो, लेकिन वो आशा, उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वो हमेशा व्यवसाय संबंधी जो भी बारीकियां हैं वो उससे पूरा परिचित हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सभी निर्णय जो होता है वो करता लेता है, जिसका नतीजा क्या होता है कि कभी कभी वो निर्णय जो होता है वो व्यापार के हित में नहीं हो पाता, या कह सकते हैं वो निर्णय कभी कभी गलत भी हो जाता है। इस तरह से फिर नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, या कह सकते हैं असीमित उत्तरदायित्व। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि कर्ता का जो उत्तरदायित्व होता है वह असीमित होता है या अनलिमिटेड होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वह बहुत सारे निर्णय कुछ सोच समझ कर लेता है, लेकिन वो निर्णय उसके अनुरूप नहीं होकर के बल्कि रिवर्स चला जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि निर्णय लेने में अनावश्यक वो देरी भी करता है और सोच समझने में, या कह सकते हैं कोई भी निर्णय लेने में वो उतना निपुण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, या कह सकते हैं शक्ति के विकेंद्रीकरण में हानि। जैसा हम जानते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि अपने सहयोग पर वो आधारित होता है, या व्यवसाय जो होता है वो आपसी कॉपरेशन से आधारित होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि पूर्ण शक्ति जो होता है वो कर्ता के पास ही होती है, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है उस शक्ति का दुरुपयोग करता है और अन्य सदस्य के प्रेम तथा सद्भावना में इस तरह से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं और वो उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। यही कारण है कि व्यावसायिक संगठन का यह जो स्वरूप है धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिसएडवांटेज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सिर्फ एक के हाथ में पूरा पावर है, राइट रहता है, जिससे बाकी लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो अपने अनुरूप या अपने तरीके से व्यवसाय को नहीं चला पाते हैं। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं सदस्यों के सहयोग का अभाव या लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। सदस्यों का जो सहयोग होता है इसमें क्या होता है कि व्यवहारिक रूप से यह देखा जाता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में परिवार के जो व्यवसाय के अपेक्षाकृत उसकी निजी संपत्ति में वृद्धि करने में अधिक रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे परिवार के सदस्यों में सहयोग नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि सभी बिजनेस में वो अगर कॉपरेशन करते भी हैं लेकिन जो भी संपत्ति होती है वो सारे निजी में वृद्धि नहीं होता है, वो मतलब पर्सनल उनका कोई इसमें फ़ायदा नहीं हो पाता है, जो होता है वो कॉमनली होता है। इसलिए जो कहते हैं कि सभी जो सदस्य होते हैं वो इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और उतना कॉपरेट नहीं करते हैं। यही कारण है कि लैक ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम मेंबर्स, क्योंकि संपत्ति उनका पर्सनल नहीं वृद्धि होने के कारण उनका कोई मोटिवेशन नहीं होता है और वो लालच उनको नहीं रहता है, जिसके कारण सदस्य कॉपरेट नहीं करते हैं या उतने अच्छे ढंग से बिजनेस में सहयोग नहीं करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा, लास्ट डे हम लोगों ने देखा था कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं या उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और उसके क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, ये हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा है। तो सबके अपने मेरिट्स और गुण और लाभ होते हैं, या कह सकते हैं लाभ और हानि होती है, लेकिन फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के इस तरह से फीचर्स और उसके गुण को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये बिजनेस अपने आप में सोल ट्रेडिंग के वे में चलता है और इसमें जो कर्ता होते हैं वही बिजनेस में ऑल इन ऑल होते हैं और जो भी डिसीजन लेना होता है वो खुद लेते हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स में इसका कोई कर्तव्य नहीं होता है। थैंक यू। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरे चैप्टर को, जो कि आपका होगा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा शायद पार्टनरशिप। सोल ट्रेडिंग के बाद हम लोगों ने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देखा, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें पार्टनरशिप क्या होता है, इसके क्या गुण और दोष होते हैं और इसमें क्या हमें आगे पढ़ना है। थैंक यू। नेक्स्ट डे बात करते हैं।